नंबर 75 लेके आए हैं। ठीक है, आज आपको हम समझाएंगे फ्यूचर टेंस के रूल समझाएंगे। और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताना। पहली बात, वीडियो पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद में कमेंट में बताना कैसा पढ़ाया। और सबसे पहली बात ये कि जब तक हम वीडियो को पूरा विजिट नहीं करते हैं तब तक हमको समझ में नहीं आता है। मेन चीज ये है। ठीक है, तो वीडियो को एकदम विधिवत पढ़िए, विधिवत देखिए, वीडियो को पूरा विजिट करें और वीडियो को लाइक कर दें अभी या फिर बाद में। ठीक है, आपके समझ में आए वैसा। तो आज हम आपका पार्ट नंबर 75 में लेके आए हैं फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के रूल्स यानी कि नियम आपको हम रिवाइज करवाएंगे। हालांकि हम पढ़ा चुके हैं नियम, लेकिन रिवाइज करवाएंगे फ्यूचर टेंस के सभी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, सब टोटल। ठीक है, एक आपका लिस्ट बना देंगे बोर्ड पे, ठीक है, हमेशा की तरह। तो फ्यूचर टेंस, ओके, तो फ्यूचर टेंस के आज हम आपको रूल्स रिवाइज कराने जा रहे हैं, यानी कि नियम आपको रिवाइज कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि FIT। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि FIT। और दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी कि FCT। ओके, FCT। अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस FPT। ओके, FPT। अगला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि FPCT। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, FPCT। तो ये चार टेंस होते हैं फ्यूचर के। एक होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान आपको हम बता चुके हैं, रूल्स आपको रिवाइज करवा रहे हैं। और ये जो लिस्ट हम बना रहे हैं आप भी नोट कर लीजिए तो और बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, और सबसे पहली बात ये कि पहला जो टेंस है, ठीक है, हम आपको यहाँ पर कुछ चीजें हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वाइज लिख देंगे। आप लोग सेंस लगाएंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्योंकि आप लोग टेंस पढ़ चुके हैं। तो रिवाइज कैसे करेंगे, रिवाइज करने के लिए थोड़ा आपको भी विचार करना रहेगा कि यहाँ पे कौन सा नियम रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला वाला कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले यहाँ पे रूल्स नंबर 1 है, यहाँ पे फ्यूचर में एक वचन बहुवचन होता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको पर्सन देखना है। ठीक है, किस प्रकार का सब्जेक्ट है, कौन सा पर्सन आ रहा है। ठीक है, तो जैसा आई या बी, आई मीन्स मैं और बी मीन्स हम। आई या बी होता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, और आई बी को छोड़कर कोई अदर सब्जेक्ट हो, क्या कोई भी अदर सब्जेक्ट हो तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे। और रूल नंबर 3, ठीक है, रूल नंबर 3, वर्ब का क्या करेंगे, क्रिया का हम क्या करेंगे। ठीक है, क्रिया का हम क्या करेंगे। ठीक है, तो बाकी निगेटिव में तो नॉट जुड़ जाता है, इसमें कोई निगेटिव के लिए कोई नया वो वाली बात नहीं है। जैसे वहां पे पास्ट में होता था, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते थे, और जैसे डिड नॉट, अगर सॉरी जैसे निगेटिव वाला सेंटेंस बनाना होता है तो उसकी जगह डिड नॉट कर देते थे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाता था। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, अगर कुछ सेल या बिल होगा तो बिल नॉट हो जाएगा, सेल नॉट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए जो टफ नियम है वो आपको एकदम लिखित बता रहे हैं। बाकी निगेटिव में नॉट लगाने की आवश्यकता रहती है तो नॉट लगा दीजिए, सिंपल सी बात है। इसमें इसलिए निगेटिव वाला हमने नहीं, सिर्फ अफर्मेटिव ही रहेगा, वही रूल चलेगा आपका। ठीक है, तो अगला है FCT। तो तब तक आप लोग सेंस लगाइए कौन सा मतलब होना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए। अभी हम आपको रिवाइज करेंगे और फिर हम लिखेंगे, तब मैच करना कि कौन से अगला निकले, कौन से सही निकले। ठीक है, और वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया हो, अगर आप बहुत ही ज्यादा जिद्दी हैं तो अभी लाइक कर दीजिए प्लीज। ठीक है, FCT, तो FCT फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में फिर वही बात है, थोड़ा चेंज है, थोड़ा चेंज होगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, आई बी के लिए हम क्या लगाएंगे, और बाकी जो अदर सब्जेक्ट होंगे, अदर सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, और भैया हम क्रिया का क्या करेंगे, नहीं क्रिया में क्या जोड़ेंगे, क्या करेंगे हम क्रिया का। ठीक है, अब आ जाइए इधर। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे चेंज है, चेंज है जे कि अगर निगेटिव वाला सेंटेंस हो तो निगेटिव के लिए क्या करेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे। अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना हो
तो निगेटिव के लिए हम नॉट कैसे इसमें सेट करेंगे तो वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक, कोई एक हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, वो बता देंगे। अगला है एफ पी टी मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें भी वही रूल है आपका कि आई बी के लिए हम क्या रखेंगे और बाकी हम अदर सब्जेक्ट के लिए हम क्या रखेंगे। ओके, और क्रिया की मतलब तीसरी अवस्था लगाएंगे या दूसरी अवस्था लगाएंगे या आईएनजी जोड़ेंगे, क्या करेंगे मतलब। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी तो ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए इसमें एफ पी सी टी में आ जाइए। एफ पी सी टी में वही कि हम जो है आई बी के लिए क्या जोड़ेंगे, सॉरी क्या लगाएंगे, और अदर सब्जेक्ट होगा तो अदर सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, और भाई हम क्रिया का क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्रिया में क्या जोड़ने वाले हैं या क्रिया की थर्ड फॉर्म लाने वाले हैं, यानी कि क्रिया का करेंगे क्या, मतलब क्या करने वाले हैं। ठीक है, और बाकी एक रूल और होता है। ठीक है, यहाँ पर यानी कि निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे। ठीक है, हिंदी में लिख लेते हैं, इंग्लिश में टीपी रहती है तो इसीलिए समझने में दिक्कत होगा। निश्चित समय के लिए हम क्या करेंगे और अनिश्चित समय के लिए हम क्या करेंगे। हालांकि यहाँ पर हमने क्वेश्चन वाइज आपके रूल्स लिख दिए हैं, अभी इनका डाटा फीड करना जरूरी है, अब बाकी है। ठीक है, वो आप देखिए मतलब क्या रहेगा। शायद आपने सेंस लगा लिया होगा और आप मैच कीजिए कि मतलब कौन सा मेरा सही निकला, कौन सा रूल्स गलत हो गया। हम ये इसलिए बता रहे हैं मैच करने के लिए, सेंस आपने लगा लिया होगा क्योंकि कोई भी नियम अगर हम पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, सीधी तरीके से आपको बता दिया जाए वो आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा माइंड पे जोर डालें तो वो चीज आपको माइंड में हमेशा के लिए फीड हो जाती है मेन चीजें। अब कुछ चीजें ऐसी हैं रिवाइज आपके हम इसीलिए करा रहे हैं ताकि आपके माइंड में फीड हो जाए, और दूसरी बात और है फिर इसके सेंटेंस भी रिवाइज कराएंगे, जो कमियां होंगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी वो सेंटेंस में दूर हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको टेंस का नॉलेज परफेक्ट हो जाएगा, एकदम किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, रूल्स पहचान में, सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको हम स्टैंडर्ड लेवल लेके चलेंगे। स्टैंडर्ड लेवल का मतलब यह है कि स्टोरी लेवल जो सेंटेंस आते हैं, जो कठिन सेंटेंस होते हैं, बच्चे देखते ही डर जाते हैं, अरे ये स्टोरी हमसे नहीं बनेगी। अरे स्टोरी क्यों नहीं बनेगी, स्टोरी में सेंटेंस है तो सब टेंस वाले ही है, थोड़ा पहचानिए तो उनको कैसे बनाएंगे। ठीक है, वो आपको तरीका बताएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि रूल्स तो पढ़ना बहुत जरूरी है, उस पर आप ठीक जितना आप सेंटेंस बनाएंगे उतने ज्यादा वो नियम मजबूत होंगे, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला टेंस है आपका एफ आई टी। एफ आई टी मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट आपका आई या बी रहता है, ध्यान रखिए, आई माने मैं, बी माने हम। ठीक है, आई मीन्स मैं, बी मीन्स हम। तो आई या बी रहता है तो इसके लिए हम लगाते हैं सेल। याद कर लीजिए, सेल रहने वाला है फ्यूचर में। ठीक, अब यहाँ पे सेल और बिल का जलवा चलेगा। ठीक है, हर टेंस में आपको सेल और बिल दिखेगा। तो अदर सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे भैया। क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे। पहला देखिए सेल लगाएंगे और दूसरा बिल। सेल हम वहां लगाएंगे जहां पर आई या बी सब्जेक्ट होगा, ध्यान रखना, जहां पर आई या बी सब्जेक्ट होगा वहां पर हम लगाएंगे सेल। और बाकी कुछ भी सब्जेक्ट आ जाए, जैसे मोहन, रोहन, सोहन, ईना, मीना, डी का, द फादर, द मदर, द ब्रदर, द सिस्टर, द पियोन, द प्रिंसिपल, कुछ भी हो, कहने मतलब ये है कि आई बी को छोड़कर कुछ भी हो, समझ गए होंगे। तो वहां हर जगह क्या लगाने वाले हैं हम, क्या लगाने वाले हैं, बिल लगाने वाले हैं। ठीक है, अब सेल और बिल के लिए यानी कि एफआईटी सेंटेंस के लिए जो पहला वाला सिंपल सेंटेंस होता है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, वहां पर क्रिया का क्या करते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म रहती है भैया। कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ना हमें कुछ जोड़ना है और ना हमें फॉर्म से मतलब है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, किसी से मतलब नहीं है, केवल फर्स्ट फॉर्म जो क्रिया होती, क्रिया। ठीक है, जैसे गो का गो कर देंगे, ईट मीन्स खाना, ईट का ईट कर देंगे, सिंपल सी बात है, नो प्रॉब्लम। अगर इसी के निगेटिव बनाने हो तब क्या करोगे, तो सेल नॉट बिल नॉट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाने हो तब क्या करोगे, तो सेल बिल कर्ता से पहले हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, अगला देखिए एफसीटी। एफसीटी का मतलब होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वही हमेशा देखिए, आई बी के लिए हम क्या लगाएंगे भैया, सेल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे। अब सेल से काम नहीं चलेगा, कंटिन्यूअस का टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे बी जोड़ी जाएगी। क्या जोड़ी जाएगी, बी। नया क्या है, नया बी जुड़ गया है, और क्या है। ठीक है, अदर सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, बिल लाते हैं, इसमें भी क्या जोड़ देंगे,
बी, यानी कि ये हो गया है सेल बी और बिल बी। अच्छा, कंटिन्यूअस का जो भी सेंटेंस होता है रहा रही वाला होता है, उसमें हमेशा क्रिया का क्या करते हैं, आईएनजी ज्वाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब अच्छा, अगर इसका निगेटिव बनाना हो, इसका अगर आपको निगेटिव बनाना हो, तब ध्यान रखना, तब हम क्या करेंगे, सेल नॉट बी, यानी कि नॉट आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा भैया। क्या आ जाएगा भैया, नॉट। तो अगर हमें निगेटिव वाला सेंटेंस बनाना है, ध्यान रखना कहीं पर भी अगर एफसीटी का यानी कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का, जैसे वह बाजार जा रहा होगा, वो खाना खा रहा होगा और नाली में लौट रहा होगा, जो भी हो, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में अगर हमें निगेटिव वाला सेंटेंस बनाना है, तो निगेटिव वाले सेंटेंस में नॉट हमेशा कहां जुड़ेगा, बीच में। यानी कि बताया था ना, ये वही नॉट है जो बहुत जिद्दी है, बिल्कुल बीच में ही सेट होता है, ना इधर हटेगा ना उधर हटेगा, ठीक है। तो सेल नॉट बी या फिर बिल नॉट बी। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। फिलहाल सेंटेंस है, एक्सरसाइज के लिए सेंटेंस कैसे भी बनाओ वो अलग बात है, एक्सरसाइज आपकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। सेंटेंस वाइज सेंटेंस कैसा भी हो सकता है, क्योंकि स्टोरी में हर तरीके के सेंटेंस आते हैं, ठीक है। तो ये वाला देखिए, एफपीटी का मतलब होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए हम क्या लाए हैं, आई बी के लिए लगाएंगे सेल हैव। क्या लगाएंगे भैया, सेल हैव। क्या लगाएंगे, सेल हैव। और अदर सब्जेक्ट के लिए लगाएंगे बिल हैव। क्या लगाएंगे, बिल हैव लगाएंगे। अब यहाँ पे बताया था ना मैंने, तीन भाई हैं, हैज हैव हैड, ये तीनों जिधर 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 जाते हैं उधर गदर मचाते हैं, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लाते हैं, थर्ड फॉर्म, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हैज हैव हैड जहां आपको मिले वही हाल यहां पर भी हो गया, ठीक है। सेल हैव, बिल हैव, तो वहां पे थर्ड फॉर्म आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत सोचना है कि इधर भी हैव बीन होता है तो वहां पे बीन लगा ना, वो कंटिन्यूअस का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एफपीसीटी में यहाँ पे सेल हैव बीन, सेल हैव बीन इधर लिख देते हैं, सेल हैव बीन, और इधर बिल हैव बीन, बिल हैव बीन, ओके। फिर से देखिए, आई बी के लिए हम क्या लगाएंगे, सेल हैव बीन, और फिर क्या लगाएंगे, बिल हैव बीन। और रहा रही वाला सेंटेंस, यानी कि जहां पर आपको सी यानी कि कंटीन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस हो, रहा रही वाला हो, रहा होगा, रही होगे, तो क्रिया में तो हमेशा क्या जुड़ेगी, रहा रही के लिए आईएनजी जुड़ेगी, और क्या क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। बाकी इसका देखिए, निश्चित समय, निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, बताइए क्या होगा, टेंस। फिर है अनिश्चित समय यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, क्या होगा, फॉर का प्रयोग करेंगे, वेरी गुड। अब यहाँ पे एक बात और देखिए, नंबर एक, सबसे पहले जे कि सबसे पहले हम आपके लिए सेल और हैव लेके आए थे, क्या, सॉरी, सेल और बिल लेके आए थे। क्या लेके आए थे आपके लिए, सेल और बिल लेके आए थे आपके लिए, कौन से, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फिर सेल में क्या जुड़ा, बी जुड़ा, तो सेल बी हो गया और बिल बी हो गया। फिर सेल में क्या जुड़ा, हैव जुड़ा, तो सेल हैव और बिल हैव हो गया। फिर इनमें एक चीज और जुड़ गई, बीन जुड़ गया, बीन, सेल हैव बीन हो गया और बिल हैव बीन हो गया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सभी सेंटेंस, ठीक है, और एग्जांपल के साथ में रिवाइज करते हैं। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल देंगे और बेटर समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा, मोहन बाजार जाएगा, मोहन बाजार जाएगा, तो कहां का है, एफआईटी का, ठीक है। मोहन अदर सब्जेक्ट है, क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे, और क्रिया की पहली अवस्था हो जाएगी, ठीक है। अगर हम कहें कि मोहन बाजार जा रहा होगा, अब रहा होगा कहां का हो जाएगा, एफसीटी का हो जाएगा, तो मोहन अदर सब्जेक्ट है, क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे, तो मोहन बिल भी गोइंग, गो में आईएनजी जोड़ेगी तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अगर हम कहें मोहन जा चुका होगा या मोहन चला गया होगा, ठीक है, तब कहां होगा जी, एफपीटी का होगा। अदर सब्जेक्ट है तो मोहन बिल भी, सॉरी, बिल हैव लगाएंगे, और गो की थर्ड फॉर्म लाएंगे तो गोन हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसको देखिए, अब मोहन, यहाँ पे एक टाइम वाला कोई सेंटेंस बताना है, जैसे मोहन 2 घंटे से मैच खेल रहा होगा, मोहन 2 घंटे से मैच खेल रहा होगा, ये कहां चला जाएगा, एफपीसीटी में। तो मोहन अदर सब्जेक्ट है तो क्या होगा, मोहन बिल हैव बीन हो जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट, मोहन बिल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। और अनिश्चित समय 2 घंटे बोला ना, तो फॉर 2 आवर्स, पता नहीं कौन से 2 घंटे, ठीक है, सुबह के, शाम के, दोपहर के, रात के ना,
तो उम्मीद करता हूं एक एक सेंटेंस भी आपको हमने बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और दोबारा लाइक करोगे तो अनलाइक हो जाएगा, ठीक है। तो कमेंट करना कैसा बताया है।